तो हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों, कल हमने पढ़ा था ये सेंटेंस के बारे में। ये सेंटेंस जो है द काउ, द का यहाँ पर क्या मतलब होगा, वो काउ मतलब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा सभी। द का मतलब क्या होगा सभी, तो सभी गाय है अ पेट एनिमल। यहाँ पर इस का मतलब है होता, होता या होती है ना, होती है, यहाँ पर इसका मतलब होगा। तो सभी गाय एक पालतू जानवर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था पूरी डिटेल से कि क्या कब यूज़ होता है, द का यूज़ क्यों हम यहाँ पर सभी के लिए कर रहे हैं, है ना। अब पेट यहाँ पर क्या है, एनिमल क्या है, ए किसे कहते हैं, ठीक है, द कहाँ से आया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया है। तो आइए बच्चों, आज हम इसके बारे में समझते हैं। तो आइए बच्चों, इट के बारे में जानते हैं। ये इट पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन से रिलेटेड है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में जो यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोनाउन का बच्चों काइंड्स जो है कुल 11 है। ठीक है, उनमें से एक काइंड्स है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी और इट और दे आते हैं। तो इट का मतलब बच्चों होता है वह। ये किस लिए यूज़ होता है, तो एनिमल के लिए यूज़ होता है और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, इट का यूज़ हम एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ये कैसा प्रोनाउन हो गया, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो ये बच्चों यहाँ पर जो है द काउ, उसके लिए क्या यूज़ हो रहा है, हमारा इट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बताया जाता है प्रोनाउन जो यूज़ होता है नॉन के बदले में यूज़ होता है। तो ये द काउ क्या हमारा एक नॉन है, द काउ हमारा क्या है एक नॉन है। तो नॉन के बदले में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नॉन के बदले में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो ही का भी यूज़ कर सकते थे और शी का भी यूज़ कर सकते थे। पर ये बच्चों ये व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ हम इट का यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चों, इट के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास सेंटेंस है, इससे हम समझते हैं कि प्रोनाउन का हम यूज़ क्यों करते हैं। राम इज़ गुड, राम अच्छा है। राम गोज़ टू मार्केट टू बाय समथिंग, राम जाता है मार्केट खरीदने के लिए कुछ। राम्स फादर वॉज अ डॉक्टर, राम के फादर्स एक डॉक्टर है। तो बच्चों यहाँ पर जो है बार बार राम आ रहा है, ये सुनने में भी ऑकवर्ड लग रहा है और लिखने में भी ऑकवर्ड है बार बार। तो इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए बच्चों हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो ये बच्चों देखिए सेंटेंस कितना अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ही और यहाँ पर बच्चों हिज का यूज़ करेंगे। तो राम इज़ गुड, राम अच्छा है। ही गोज़ टू मार्केट टू बाय समथिंग, वो जाता है मार्केट कुछ खरीदने के लिए। हिज फादर वॉज अ डॉक्टर, उसके फादर क्या है एक डॉक्टर। ठीक है, राम एक लड़का के लिए यूज़ होता है ही, और किसी भी चीज़ के पोजीशन को दिखाने के लिए पोजीशन प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पोजीशन प्रोनाउन हो जाएगा ही इज़ हो गया। ठीक है बच्चों, ही इज़ हो गया। इसी तरह बच्चों हमारा अगर शी होगा, शी का पोजीशन बताने के लिए यानी गर्ल का पोजीशन बताने के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। और इसी तरह किसी एनिमल या थिंग्स के पोजीशन को बताने के लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो यहाँ पर इट का प्रयोग द काउ के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों हम इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों बी, इसके बारे में जानने से पहले हम बी के बारे में जानेंगे कि बी का मतलब बच्चों होता है होना। बी का मतलब होता है होना, और बी प्रेजेंट
में क्या होता है, इज़ होता है, एम होता है और आर होता है। इसका पास्ट होता है, बी का पास्ट वॉज होता है और वर होता है। इसी तरह फ्यूचर में बच्चों विल भी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर आपको पता होगा। बच्चों प्रेजेंट हाल में जो कुछ होता है, यानी प्रेजेंट मौजूदा हालत को बोलते हैं, ठीक है। पास्ट जो बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट, और फ्यूचर जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। तो बी अगर प्रेजेंट में यूज़ होगा तो वो इज़, एम, आर फॉर्म में यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह पास्ट जब बी पास्ट में यूज़ होगा तो वॉज और वर में यूज़ होगा। इसी तरह फ्यूचर में जब यूज़ होगा बी तो विल बी में यूज़ होगा। बच्चों जो इज़ है यहाँ, तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं फाउंड के बारे में। बच्चों जो इज़ है हमारा यहाँ पर, ये इज़ क्या लेता है, कौन सा प्रोनाउन लेता है, तो सिंगुलर प्रोनाउन लेता है। ये क्या लेता है, सिंगुलर प्रोनाउन या नॉन, ठीक है बच्चों। सिंगुलर प्रोनाउन या नॉन का यूज़ होता है। तो इसके बारे में इतना हमको क्या पता चला कि बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज़ होता है, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नॉन के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब होता है क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब है, एम का मतलब होता है बच्चों हूँ, आर का मतलब होता है हो, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम आगे फाउंड की तरफ आते हैं और फाउंड के बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है और ग्रामर में ये क्या रोल निभाता है, पार्ट ऑफ स्पीच में किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों जो बी है ये पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब से रिलेटेड है। बी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब से रिलेटेड है, और ये जो है ये भी क्या है, वर्ब से रिलेटेड है, पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब के रिलेटेड है। तो आइए बच्चों देखिए, फाइंड का मतलब बच्चों होता है, फाइंड का मतलब होता है पाना। फाइंड का मतलब होता है बच्चों पाना, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये फाइंड होता है। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा फाउंड होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। तो बच्चों ये जो यहाँ पर ये दोनों जगह क्या है, फाउंड है। तो यहाँ पर वर्ब 2 यूज़ हुआ है या वर्ब 3 यूज़ हुआ है, तो इसको जानने से पहले ये जानते हैं, अगर बच्चों इज़, एम, आर, वॉज, वर हो, उसके बाद जो भी वर्ब आता है तो वो क्या होता है, वर्ब 3 होता है। वो वर्ब क्या होता है बच्चों, तो वर्ब 3 होता है। क्या होता है बच्चों, वर्ब 3 होता है। और ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा बच्चों, पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। इसका पैसिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, आइए थोड़ा जानते हैं। तो बच्चों आइए एक एक कर एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो बच्चों पैसिव वॉइस का जस्ट अपोजिट एक्टिव सेंटेंस कहलाता है, और पैसिव सेंटेंस उसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी पर प्रभाव डालता हो, इफेक्ट डालता हो, तो वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डाला जाता हो, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, पैसिव सेंटेंस कहते हैं। या यूँ समझ सकते हैं कि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, ठीक है। यानी ये क्या था, यहाँ पर सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या यूँ समझ सकते हैं बच्चों कि पैसिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट पर ही कार्य होता है, इफेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही काम का इफेक्ट पड़ता है सब्जेक्ट पर। मैंगो इज़ ईटन, मैंगो इज़ ईटन, इसके बाद क्या आया, थर्ड फॉर्म वर्ब का V3 फॉर्म आया, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो मैंगो खाया जाता है, बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मेरे द्वारा आम खाया जाता है। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, तो सब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सब्जेक्ट किस पर असर डाल रहा है, तो ऑब्जेक्ट पर डाल रहा है। यहाँ पर खुद सब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है कि मैंगो को खाया जा रहा है ना, खाया जा रहा है बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों बाय जो है लगाकर ये बता दिया जाता है कि किसके द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव हो गया, ये हमारा पैसिव हो गया। इसी तरह हमारा जो ये सेंटेंस है, इट इज़ फाउंड, तो फाउंड क्या है बच्चों, इज़ के बाद वर्ब 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पैसिव सेंटेंस हो गया, पैसिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया बच्चों, पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव सेंटेंस में किस पर इफेक्ट पड़ता है, सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसे या यहाँ इसका मतलब क्या होगा, वह, है ना, वो पाया जाता है, यानी वो पाया जाता है। ठीक है, वो पाया जाता है। फाउंड का मतलब हम जाने थे, फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फाउंड होता है। तो फाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों, पाना, तो क्या हो जाएगा, वो पाया जाता है। और एवरीवेयर का मतलब हर जगह, एवरीवेयर हर जगह पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम एवरीवेयर के बारे में कुछ जानते हैं, बारे में समझते हैं। तो ये वेयर बच्चों, ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है ना। प्रोनाउन से भी किस पार्ट से रिलेटेड है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होता है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये किसी निश्चित नॉन या वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होता है, ये अनिश्चित नॉन के वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों, जैसे एवरीवेयर हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसका मतलब बच्चों होता है हर जगह। इसका मतलब क्या होता है, हर जगह होता है। बच्चों इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं, तो आइए बच्चों पहले हम राम इज़ गुड, राम क्या है, अच्छा। ही इज़ अ डॉक्टर, तो राम क्या है, एक नॉन है, नॉन के बदले में क्या आ रहा है, ही का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो राम के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमको नॉन के बारे में पता है ना, वो कौन नॉन है, तो राम है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ही का यूज़ कर रहे हैं। तो ही हमारा क्या हो गया, एक निश्चित नॉन हो गया, एक निश्चित प्रोनाउन हो गया, है ना, एक निश्चित सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है बच्चों, एक निश्चित सर्वनाम हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन ना होकर डेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, डेफिनिट प्रोनाउन कह सकते हैं। ठीक है, और वेयर से हमको किसी निश्चित नॉन के बारे में नहीं पता चलता है, हर जगह। तो कौन सा जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, है ना। किसी नॉन के बारे में, किसी डेफिनिट नॉन के बारे में नहीं पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसको क्या करते हैं, समराइज़ कर देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पर द
के बारे में जानते हैं कि द जो है ये आर्टिकल्स में आता है। ये कैसा आर्टिकल्स है? तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। बच्चों किसी भी सेंटेंस में जो द आता है वो हर अलग अलग मीनिंग लेकर आता है, ठीक है। सेंटेंस में जिस तरीके से सेंटेंस होगा वैसा ही वो मीनिंग लेकर आता है, ठीक है। तो एक डेफिनिट या एक निश्चित इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है बच्चों। एक निश्चित मीनिंग इसका नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों इसका मीनिंग होगा सभी, ये काउ, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा नॉन के पहले यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ये नॉन है, इससे पहले क्या है? ये आर्टिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे कि सभी गाय, इसका मतलब होती है एक पालतू जानवर। एनिमल एक नॉन है, इससे पहले जो आया है पेट, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल्स आया। आर्टिकल्स कौन सा आर्टिकल्स है ये? तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम क्या पढ़े थे कि एक होता है ए, एक होता है एन। दोनों का मतलब बच्चों क्या होता है? एक होता है, ठीक है। तो एक एन का यूज़ क्यों नहीं किए जब दोनों का मतलब एक होता है? तो हमने देखा था कि जब वॉल साउंड हो तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पेट पा का साउंड हो रहा है ना, वॉल्स कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ किए थे, ठीक है बच्चों। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? सभी गाय एक पालतू जानवर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इट के बारे में। इट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन से रिलेटेड है। ये कैसा प्रोनाउन है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों वह, ये किसी एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ होता है, किसी एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी एनिमल या थिंग्स के लिए यूज़ होता है। और इट के बाद जो है इज़ आया, ठीक है। ये इसके बारे में, इट के बारे में कुछ बात हमने जाना कि इट जो है एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या करता है? किसी नॉन के बदले में आता है। तो ये द काउ जो है इसके बदले में आया, क्योंकि बार बार नॉन रिपीट होता है तो वो क्या कर देता है? सेंटेंस को ख़राब कर देता है। तो रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काउ है, काउ एक एनिमल है। कैसा नॉन है? तो एनिमल है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इट का यूज़ किए, क्योंकि इट का यूज़ एनिमल और थिंग्स के लिए किया जाता है। फिर उसके बच्चों हमने देखा इज़ क्या है? बी का प्रेजेंट फॉर्म है। उसके बाद कोई भी इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है? वर्ब 3 होता है, वर्ब 3 होता है। तो वर्ब 3 जब होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। पैसिव सेंटेंस के बारे में हमने बताया कि ये सब्जेक्ट किसी पर इफ़ेक्ट नहीं डालता, ये खुद पर इफ़ेक्ट होता है। तो इसका मतलब तर्जमा, इसका हम ट्रांसलेट क्या करेंगे? वो पाया जाता है, वो पाया जाता है। एवरीवेयर, एवरीवेयर के बारे में जाना हमने कि एवरीवेयर ये प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन से रिलेटेड है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। किसी निश्चित के बारे में, किसी निश्चित नाउन के बारे में ये यूज़ ना होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? तो ये इंडेफिनिट नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी जगह, ये किसी खास जगह के बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एवरीवेयर कि हर जगह, ठीक है। हर जगह इसका मतलब क्या होता है? हर जगह, हर जगह, ठीक है। हर जगह, तो हर जगह से क्या पता चल रहा है? कौन सा जगह है ना। तो ये एक किसी निश्चित प्लेस के बारे में हमको पता नहीं चल रहा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम कल मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।